नमस्कार। रोहतास सीएस डॉक्टर के.एन. तिवारी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो काफ़ी निश्चल स्वभाव के हैं, उन्हें छल कपट नहीं आता और वो किसी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता हूँ तो मेरे साथ भी कोई धोखा नहीं करेगा और जो भी लोग कहते हैं उनकी बातों पर विश्वास करके उनका काम उनके द्वारा कर दिया जाता है। सोचिए कि आज के ज़माने में इस तरह के अधिकारी बहुत कम मिलेंगे जो किसी की बातों पर विश्वास करके उनका काम कर दे। किसी अधिकारी के पास आप जाते हैं तो 5 बार आपके आवेदन को देखेगा, 5 बार 5 तरह के प्रश्न करेगा। काम करेगा भी नहीं करेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा ये तो बात की बात है, लेकिन काम करने या ना करने से पहले कई तरह के प्रश्न उसके द्वारा पूछे जाएंगे और उनके प्रश्नों के कारण जो भी लोग काम कराने के लिए जाते हैं वो शायद वहाँ से चले जाना मुनासिब समझते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ काम कराने से बेहतर है कि वो किसी दूसरे माध्यम से काम करा ले, लेकिन ये प्रवृत्ति डॉक्टर के.एन. तिवारी में दिखाई नहीं पड़ती है। कोई भी जाता है आसानी से उनसे मिलकर अपना काम करा लेता है और आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि के.एन. तिवारी किसी से 5 रुपया भी मांग किए हों। इतने लोग आते हैं लेकिन आज तक कोई ये नहीं कह सकता है कि डॉक्टर के.एन. तिवारी के द्वारा किसी से पैसे की मांग की गई है और आज तक उनकी छवि पर कोई दाग नहीं लग सका है। अब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, लेकिन पूरे कार्यकाल के दौरान उनकी छवि पर कभी कोई दाग नहीं लगा है। लेकिन क्या जो वो सोचते हैं उसके अनुसार उनके अधीनस्थ काम करने वाले लोग कार्य करते हैं? क्या उसी तरह का विश्वास उनके द्वारा भी उन पर किया जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आज ये सवाल क्यों उठा रहा हूँ, उसके पीछे एक कारण है और उस कारण को समझना जरूरी है। सोचिए कि कुछ दिन पहले उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले मुख्य लिपिक के द्वारा उनसे एक ऐसा कार्य करा लिया गया था जिस कार्य के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ सकती थी। उनको विश्वास में लेकर मुख्य लिपिक के द्वारा जो कार्य कराया गया था उस कार्य की जानकारी अगर स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों को लग गई होती या स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारी ये जान गए होते कि सीएस के द्वारा इस तरह के कार्य किए गए हैं तो शायद सीएस के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती थी या सीएस के ऊपर भी गाज गिर सकती थी। लेकिन वाकई में जो विश्वास करते हैं कि भाई हमारे साथ जो करेगा उसका फल वो खुद पाएगा, वो कहीं न कहीं दिखाई पड़ी और सीएस को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस मंसूबे के तहत उस लिपिक के द्वारा कार्य किया गया था उसका मंसूबा कहीं न कहीं चकनाचूर हो गया। सीएस कार्यालय में मुख्य लिपिक के तौर पर विनय कुमार के द्वारा कार्य किया जाता है और उस लिपिक के द्वारा वेतन निर्धारण का कार्य सीएस को डार्क में रखकर करा लिया गया था, जो कि नियम संगत नहीं था। कोर्ट का गाइडलाइन है कि वेतन निर्धारण का कार्य ईडी के द्वारा किया जा सकता है और ईडी के स्तर से ही यह संभव है, लेकिन विनय कुमार के द्वारा सीएस को इस बात की जानकारी दिए बिना उनसे उस आदेश पर सिग्नेचर करा लिया जाता है जिस आदेश के तहत वेतन निर्धारण का कार्य शुरू किया गया था। सोचिए कि किस तरह से एक मुख्य लिपिक के द्वारा एक सीधे साधे एक निश्चल सीएस के साथ धोखेबाजी करने की कोशिश की गई थी। ये इसका जीता जागता नमूना है। अगर उस लिपिक के द्वारा यह बताया गया होता कि जो हाई कोर्ट का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत वेतन निर्धारण का कार्य ईडी के स्तर से ही हो सकता है, तब सीएस के स्तर से यह कार्य कभी नहीं किया गया होता। कारण कि जिस कार्य को उनके द्वारा किया गया था उस कार्य को उनके ही द्वारा रद्द करना पड़ा। अगर उन्हें जानकारी होती कि यह कार्य मेरे स्तर का नहीं है तो निश्चित तौर पर वो इस कार्य को नहीं करते। लेकिन सोचिए कि अपने लाभ लेने के लिए या अपने समकक्ष काम करने वाले लिपिकों को लाभ दिलाने के लिए किस तरह से विनय कुमार जो मुख्य लिपिक है उसके द्वारा सीएस को डार्क में रहकर यह कार्य कराया गया था। अब इसे क्या कहा जा सकता है? इसे क्या माना जा सकता है कि एक सीधे साधे एक निश्चल किसी की बातों पर विश्वास करने वाले सीएस के साथ उसके द्वारा किस तरह से धोखेबाजी करने की कोशिश की गई थी। आखिर इसे कैसे देखा जाए? जब उसे पता था कि जो कार्य ईडी के बिना संभव नहीं है उस कार्य को सीएस के माध्यम से कैसे करा लिया गया, जबकि जैसे ही ये पता चला कि सीएस के द्वारा यह कार्य किया गया है आनन फानन में उस आदेश को रद्द कर दिया गया और जो वेतन निर्धारण का मामला है वो एक तरह से ठंडे बस्ते में पड़ गया है। सोचिए कि वेतन निर्धारण से रोहतास के करीब 35 लिपिकों का लाभ होने वाला था
और उस लाभ के लिए विनय बहादुर किस स्तर पर जाकर काम किया, ये भी सोचने वाली बात है। और किस तरह से सीएस को धोखा दिया गया, ये समझने की बात है। कैसे कोई किसी कर्मचारी पर विश्वास करे, कैसे किसी अधीनस्थ अधिकारी पर विश्वास करे, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कैसे कोई किसी पर विश्वास करे। कैसे कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी या अधिकारी से ये उम्मीद रखें कि उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसे परेशानी में नहीं डालेगा, ये आखिर किस तरह से सोचा जा सकता है। जब इस तरह के निश्चल व्यक्ति के साथ इस तरह से धोखेबाजी करने की कोशिश की जा रही है, तो कोई व्यक्ति कैसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या अधिकारियों पर विश्वास करेगा, ये सोचने वाली बात है। जिस समय विनय कुमार के द्वारा सीएस से यह कार्य कराने की कोशिश की जा रही थी, उस समय विनय कुमार के द्वारा यह क्यों नहीं सोचा गया कि जो मैं कार्य कर रहा हूं, उस कार्य के कारण सीएस परेशानी में पड़ सकते हैं, उनकी बदनामी हो सकती है। लेकिन उस लिपिक के द्वारा अपने लाभ के लिए, अपने सहकर्मियों को लाभ दिलाने के लिए उस स्तर तक भी काम कराने की कोशिश की गई जिस स्तर पर जाकर सीएस की बदनामी हो सकती थी। सीएस को इस बात का अंदेशा हो गया कि नहीं, मेरे इस कार्य से आने वाले समय में परेशानी हो सकती है, जिसके बाद उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने ही आदेश को एक बार निरस्त किया गया। अगर उनके द्वारा निरस्त नहीं किया गया होता तो शायद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती थी। आज भी उस लिपि को उसी कार्यालय में बनाकर रखा गया है और आज भी उसके द्वारा किए गए कार्यों पर और कही गई बातों पर सीएस के स्तर से विश्वास किया जा रहा है। अब सीएस को इस बात को समझना जरूरी है कि क्या इस तरह से धोखे देने वाले लिपि को अपने कार्यालय में रखा जा सकता है, या इस तरह से कार्य करने वाले लिपि को अपने कार्यालय में जगह दिया जा सकता है या नहीं दिया सकता है। क्या विनय कुमार के द्वारा एक बार धोखा दिया गया, बाद में धोखा नहीं दिया जाएगा, इस बात पर भी सीएस को विचार करना चाहिए। और सीएस को यह समझना चाहिए कि उनकी यह छवि तभी बरकरार रह सकेगी जब लोग यह मानेंगे कि उनके द्वारा कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा है जिस कार्य से विभाग को बदनामी होती हो। पूरे सासाराम में चले जाइए, रोहतास जिले में चले जाइए, किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए, जब अब आप रोहतास सीएस डॉक्टर के एन तिवारी के बारे में बात करेंगे, सभी लोग एक स्वर से कहते हैं कि आज के ज़माने में उस तरह के अधिकारी मिलना मुश्किल है। उनके पास कोई छल कपट नहीं है, उनके पास कोई अविश्वास नहीं है और वो किसी से 1 रुपये की मांग नहीं करते हैं। आज के ज़माने में उस तरह के अधिकारी होना मुश्किल है, लेकिन वैसे अधिकारियों के साथ भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारी छल कपट करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए कि अब कौन किस पर विश्वास करेगा, कैसे विश्वास करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और विनय कुमार को कम से कम इतना तो शर्म जरूर आनी चाहिए, जिस शर्म के बदौलत वो समझ सके कि एक सीधे साधे अधिकारी के साथ इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि विनय कुमार, जो एक बार अपनी गलतियों के कारण चर्चा में रह चुका है, उसके द्वारा किस तरह की गलती की जाती है और किस तरह से जो सीएस हैं डॉक्टर के एन तिवारी, उनके साथ अविश्वास करने की कोशिश की जाती है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।